हेलो एवरीवन, वंस अगेन आपका स्वागत है यूबॉर्न एकेडमी में। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि हम इस चैनल में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की साइंस को पूरी तरह डिकोड करेंगे। कक्षा 9th के अंतर्गत साइंस का यह फर्स्ट चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, हमारे आसपास के पदार्थ। इससे पहले हम इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो देख चुके हैं जिसमें हमने मैटर के जो बेसिक पॉइंट्स थे या बेसिक जो कंसेप्ट थे उनको एक्सप्लेनेशन पार्ट किया था। होप कि आपको समझ भी आया होगा। इससे आगे यानी जो हमारे पास मैटर की जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स चल रही है, ठीक है, उसको हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू क्या करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे, या अन्य जो टॉपिक्स होंगे उनको क्या करेंगे, हम आगे डिस्कस करेंगे। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पूरे वीडियो मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, हमारे आसपास के पदार्थ, पार्ट 2। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, यानी जो पदार्थ है, पदार्थ के जो गुण हैं, पार्टिकल्स हैं, और उनके क्या 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 होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। तो उसके बारे में क्या कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। क्या हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण, ये इसका शुद्ध हिंदी है, ठीक है, एनसीईआरटी में दिया गया है। तो क्या कहा हमने, पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। इसके अंदर हमारे पास अलग अलग टॉपिक हैं। तो इसमें जो पहला टॉपिक हमारे पास वो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी क्या है, जो पदार्थ के कण हैं, ठीक है, पदार्थ के जो छोटे छोटे कण हैं उनके बीच जो रिक्त स्थान होता है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। क्या कह रहे हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, पदार्थ के जो छोटे छोटे कण हैं उनके बीच रिक्त स्थान होता है, तो उसके बारे में क्या कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं। In activity 1.1 and 1.2, we saw that particles of sugar, salt, Dettol और potassium permanganate got evenly distributed in water. इससे पहले क्या देखा हमने, जहाँ पर क्या लिया था हमने, फर्स्ट और जो सेकंड एक्टिविटी की थी हमने, ठीक है। इससे पहले वाले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं उसको, जिसमें फर्स्ट एक्टिविटी हमने शुगर और जो सॉल्ट था, ठीक है, उसको किया गया था, पानी में डिजोल्व किया गया था। उसके बाद हमने यह कहा था कि जो शुगर और जो सॉल्ट थी उसको पानी में डिजोल्व करते हैं तो उसके लेवल में, यानी जो पानी है, पानी के लेवल में कोई परिवर्तन आता है या नहीं आता है। आखिर वो जो पार्टिकल्स थे छोटे चीनी के और जो क्या है नमक के जो पार्टिकल्स हैं वो आखिर कहाँ कहाँ गए, ठीक है, पानी के अंदर कहाँ गए, उससे पानी के लेवल में कोई परिवर्तन आया या नहीं आया, तो इसके बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद जो एक्टिविटी 1.2 थी उसमें हमने पोटेशियम परमैंगनेट के जो क्या लिया था हमने, क्रिस्टल लिए थे। तो पोटेशियम परमैंगनेट के जो क्रिस्टल थे उसको हमने वाटर में डिजोल्व किया था। आपको याद आ रहा होगा, वहाँ पर हमने सॉल्यूशन देखा था जिसका क्या था, बैगनी रंग था, ठीक है। तो बैगनी रंग क्या हो रहा था, धीरे धीरे क्या हो रहा था, फेड होते जा रहा था, ठीक है। तो डाइल्यूशन कर रहे थे हम उसका, तो उसका जो कलर था वो क्या हो रहा था, चेंज होते जा रहा था। उसके बाद आपसे कहा गया था कि जो डिटॉल की 2 मिलीलीटर हम क्या ले सकते हैं, लिक्विड ले सकते हैं, और उससे भी क्या कर सकते हैं, हम इस एक्टिविटी को चेक कर सकते हैं, और उसकी जो स्मेल होगी, ठीक है, उसमें जो सुगंध है उस सुगंध को क्या कर सकते हैं, हम देख सकते हैं। तो इसको हमने देखा था। तो ये क्या थे, डिफरेंट पार्ट हमने क्या थे, जो एक्टिविटी फर्स्ट था, ठीक है, तो उसमें क्या किया हमने, इसको देखा। इसके अलावा ऐसे आप अन्य क्या कर सकते हैं, जो एक्टिविटीज़ है उनको भी कर सकते हैं, ठीक है। आप क्या ले सकते हैं, घर में चाय बना रहे हैं तो उसको ले सकते हैं, नींबू पानी बना सकते हैं, ठीक है। अन्य कोई भी क्या बना सकते हैं, शरबत बना सकते हैं जिसको आप पीने के लिए यूज कर सकते हैं, या अन्य कोई सॉल्यूशन भी आप क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसके बारे में क्या किया था, डिस्कस किया था, ठीक है। तो सिमिलरली व्हेन वी मेक टी, कॉफ़ी और लेमन सोडा, ठीक है, लेमोनेड, नींबू पानी जिसे बोलते हैं हम, पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ द अदर, यानी क्या हमने नींबू पानी बनाया या चाय बनाई, कॉफी बनाई, तो उसमें एक पार्टिकल क्या होंगे, दूसरे पार्टिकल में क्या हो जाते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं, ठीक है। उनके बीच जो क्या होगा, खाली स्थान होगा, ठीक है। जैसे हमने क्या कहा, नींबू लिया, तो नींबू के जो क्या है, ड्रॉप्स हैं छोटे छोटे, ठीक है, नींबू के जो पार्टिकल्स हैं या नींबू की क्या होंगी, जो लिक्विड ड्रॉप्स हैं, वो क्या होगा, पानी में जो क्या है, पानी के जो ड्रॉप्स है उनके बीच जो स्पेस होगा, ठीक है, एम्प्टी जो स्पेसेस होगा उनके बीच जो खाली स्थान होगा, उस खाली स्थान में क्या हो जाते हैं, वो कण क्या हो जाते हैं, समा जाते हैं, ठीक है। रिक्त स्थानों में क्या हो जाते हैं, समा जाते हैं, समाहित हो जाती है, ठीक है। तो एम्प्टी स्पेस को क्या कर लेते हैं, वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं। दिस शोज दैट देयर इज इनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। इससे यह हमें निष्कर्ष निकलता है कि जो कण होते हैं, ठीक है, पार्टिकल्स यानी जो कण है, उन कणों के बीच क्या पर्याप्त खाली स्थान है, ठीक है। उनके बीच क्या होगा, स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, ठीक है। तो जो पार्टिकल्स है उन पार्टिकल्स के बीच क्या होगा, खाली स्थान होगा, जिसमें क्या होगा, दूसरे पार्टिकल्स आके क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। जैसे नींबू पानी बनाया हमने, तो पानी में क्या करते हैं, नींबू को मिक्स करते हैं, तो वहां पर क्या होगा, जो नींबू होगा
नींबू के जो पार्टिकल्स होंगे वो पानी के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स हैं, उन मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या हो जाएंगे, स्पेस जो होगा खाली उसमें क्या होंगे, स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेंगे, तो उसमें क्या हो जाएगा, मिक्सअप हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस ढंग से हमने इसको देखा था। नेक्स्ट है हमारे पास पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर, सॉरी इसमें ई मिस्टेक हो गया है, तो इसको ई कर लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है, ए आर ई हो गई। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअस मूविंग, यानी जो पदार्थ हैं वो पदार्थ के जो कण होते हैं वो कण क्या होते हैं, लगातार क्या होते हैं, मूविंग होते रहते हैं, ठीक है, यानी कि मूव का अर्थ क्या होता है, हम गतिशील बोल सकते हैं। तो पार्टिकल्स यानी जो पदार्थ के कण हैं वो क्या होते हैं, लगातार गतिशील होते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम इसको एक्सप्लेन पढ़ देंगे। तो एनसीईआरटी में एक्टिविटी 1.3 है जिसमें इसको एक्सप्लेन किया गया है। एक्टिविटी 1.3 को हम देखने जा रहे हैं। पुट एन अनलिट इंक्रीज स्टिक इन अ कॉर्नर ऑफ योर क्लास, ठीक है, आपको क्या लेना है, एक क्या लेनी है, बुझी हुई अगरबत्ती लेनी है, ठीक है, इंसेंस। तो आपको क्या लेनी है, एक बुझी हुई, मतलब क्या करना है, आपको एक अगरबत्ती लेनी है, सिंपल सी मान सकते हो, जो जली ना हो, मतलब, ठीक है, जैसे हमने पैकेट से निकाली तो पैकेट से अगरबत्ती निकालनी है और उसको क्या लेना, अपने क्लास के एक कोने में रख देना है। क्लास या फिर आप कमरे जहाँ पर भी हैं तो वहाँ पर क्या करना, आपको उसको रख सकते हैं, ठीक है। आपने एक बिना बुझी हुई क्या ली, एक बुझी हुई क्या ली, आपने अगरबत्ती ली, यानी आप पैकेट से, नए पैकेट खोलिएगा या जो भी पैकेट है उसमें से एक अगरबत्ती लीजिए, उसको आप अपने कमरे के कोने में रख दीजिए। हाउ क्लोज डू यू हैव टू गो नियर इट सो एज टू गेट इट्स स्मेल, आपको इसकी जो सुगंध है, ठीक है, यानी जो अगरबत्ती आपने निकाली है उसकी सुगंध लेने के लिए आपको उसके कितने नियर जाना पड़ रहा है, ठीक है। क्या कह रहा, जो आपने अगरबत्ती रखी है कमरे में, जो अगरबत्ती रखी है, बुझी हुई जो अगरबत्ती रखी थी पैकेट से निकालने के बाद, तो उसकी सुगंध को लेने के लिए आपको कमरे के कितने, मतलब जहां पर वो अगरबत्ती रखी है उसके कितने नज़दीक जाना पड़ा है। मान लो आपने एक कॉर्नर पर रखी है, ठीक है, तो उस कॉर्नर के कितने नज़दीक तक जा पा रहे हैं, जाते हैं आप, ताकि आपको उसकी सुगंध यानी स्मेल क्या होगी, आपको ऑब्जर्व कीजिए। नाउ लाइट द इंसेंस स्टिक, व्हाट हैपन्स, उसके बाद क्या करना, अब आपको जो अगरबत्ती है उस अगरबत्ती को क्या करना, आपको जला देना है। उसके बाद क्या करना है, जो अगरबत्ती अभी तक क्या थी, बूझी थी, आपने मैच स्टिक लेनी है, मैच स्टिक की सहायता से क्या कर सकता है, आप उसको क्या कर सकते हैं, जला सकते हैं। व्हाट हैपन्स, जलाने के बाद क्या होता है, डू यू गेट द स्मेल सिटिंग एट अ डिस्टेंस, जलाने के बाद आप जहां पर बैठे हुए हैं वहां पर भी उस अगरबत्ती की खुशबू जो है, स्मेल जो है, उसको क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, उसको सूंघ पा रहे हैं या नहीं सूंघ पा रहे हैं। यानी आपने एक कोने, बहुत बड़ा कमरा है, मान लो क्लासरूम देखे होगे आपने, बहुत बड़े बड़े क्लासरूम होती है, तो उस क्लासरूम के एक कोने पर हमने क्या जला दी, अगरबत्ती जला दी। तो अगरबत्ती की जो खुशबू है अब क्या होगी, जो पूरी क्लास है उस पूरी क्लास में क्या हो जाएगी, स्प्रेड हो जाएगी, ठीक है, पूरी क्लास में क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, उसके बाद क्या करना, आपको ऑब्जर्वेशन क्या करने हैं, रिकॉर्ड करने हैं, ठीक है। हमने क्या कहा, आपने एक अगरबत्ती ली, अगरबत्ती को पहले बिना जलाए हुए एक कमरे में रख दिया, कमरे में क्या कि आपको खुशबू, उसकी सुगंध को क्या करना है, सूंघना है कि आप कितनी नज़दीक जाके उसकी सुगंध को ले सकते हैं। उसके बाद उसी अगरबत्ती को आपको क्या करना है, जलाना है। जलाने के बाद क्या करना है, उसकी अगरबत्ती जो जली हुई है उसकी खुशबू को लेने के लिए, यानी उसकी सुगंध को लेने के लिए आपको अगरबत्ती के नज़दीक जाना पड़ रहा है, या आप जहाँ पर हैं वहीं तक उसकी खुशबू क्या हो जा रही है, पूरी फैल जा रही है। आपने देखा होगा कि जो क्या होगी, बुझी हुई अगरबत्ती होगी, उसकी खुशबू लेने हमें अगरबत्ती के नज़दीक तक जाना पड़ेगा, तब जाके हमें उसकी खुशबू महसूस हो पाएगी। जबकि क्या है, जो जली हुई अगरबत्ती है उसकी जो महक होती है, यानी जो खुशबू होती है, वो क्या होती है, पूरे कमरे में क्या हो जाती है, फैल जाती है, ठीक है। तो ये आपने ऑब्जर्व किया होगा। नेक्स्ट हमारे पास एक्टिविटी 1.4, ठीक है, क्रियाकलाप 1.4। टेक 2 ग्लास बीकर्स, ग्लासेस और बीकर्स फिल्ड विथ वाटर, आपको क्या लेना है, 2 बीकर लेना है, ठीक है, जिसको क्या करना है, आपको पानी से क्या कर देना है, भर देना है, ठीक है। आपको क्या लेना है, 2 बीकर लेने हैं, उस बीकर को क्या करना है, आपको पानी से क्या कर देना है, भर देना है। पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक स्लोली एंड केयरफुली अलोंग द साइड्स ऑफ द फर्स्ट बीकर एंड हनी इन द सेम वे इन द सेकेंड बीकर, ठीक है। हमने क्या कहा आपसे, आपको क्या लेनी है, कांच की 2 बीकर लेनी है, ठीक है, ग्लास की 2 बीकर लेनी है। उसके बाद क्या करनी है, आपको उसमें से एक बीकर में क्या करना है, आपको ब्लू या रेड यानी नीली या जो लाल क्या है आपके पास इंक है, ठीक है, उस इंक को क्या करना है, उसमें केयरफुली, ठीक है, सावधानी पूर्वक क्या कर देना है, उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या करना है, प्लेस कर देना है, ठीक है, उसमें रखना है। और जो दूसरा बीकर था उस दूसरे बीकर में क्या करना है, आपको हनी यानी आपने क्या लेना है, जो शहद लिया हुआ है उस शहद को क्या करना है, उसमें डालना है। ठीक, समझ आ गया होगा क्या कह रहे हैं हम, एक बीकर में आपको क्या डालना है, इंक डालनी है, स्याही डालनी है, और दूसरे बीकर में क्या डालना है, आपको जो आपने शहद लिया हुआ है उस शहद की कुछ बूंदें क्या करनी है, ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या करनी है, वहां पर डालनी है, ठीक है, बूंद बूंद करके डालना है। लीव देम
डिस्टर्ब इन योर हाउस और इन अ कॉर्नर ऑफ द क्लास। उसके बाद दोनों बीकर को आपको बिना क्या किए डिस्टर्ब किए हुए आपको क्या करना है, उन बीकर में किसी को भी क्या करना है, डिस्टर्ब नहीं करना है। बिना डिस्टर्ब किए हुए क्या करना है, आपको वो बीकर कुछ समय के लिए रख देने हैं। अगर क्लासरूम में है तो एक कोने पर रख दीजिए, ठीक है। आपके साथ टीचर होंगे तो वो क्या करेंगे, इस एक्टिविटी को आपके साथ कराएंगे, तो आपको उस बीकर को एक कोने में रख देना है। अगर आप घर में खुद ही कर रहे हैं तो उस समय भी क्या करना, आपको कुछ समय के लिए उसको बिना डिस्टर्ब किए, यानी उसको छूना नहीं है, क्योंकि छूलेंगे तो उससे बाद क्या होगा, वो हिलने लग जाएगा तो मूवमेंट थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, आपके जो क्या है ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, उसको क्या करना है, यानी जो आप उसमें क्या अवलोकन करते हैं, आप उसमें क्या प्रेक्षण करते हैं या उसमें आप क्या अवलोकन करते हैं, तो उन अपने प्रेक्षणों को या अपने अवलोकनों को क्या करना है, लिखना है, ठीक है, रिकॉर्ड करना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग द इंक ड्रॉप, स्याही की बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा, यानी आपने क्या किया, उसमें स्याही की बूंद डाली, ठीक है, तो उसके बाद इमीडिएटली तुरंत, ठीक है, आपने उसमें क्या देखा। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग अ ड्रॉप ऑफ हनी, और आपने जब शहद की बूंद उसमें तुरंत डाली थी, ठीक है, तो उसके बाद आपने उसमें क्या ऑब्जर्व किया या आपने क्या प्रेक्षण किया, ठीक है। दो अलग अलग क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे। पहला क्वेश्चन ये है, यानी जो आपने क्या लिया था, जिस पानी के बीकर में आपने इंक डाली थी उसको ऑब्जर्व करने में आपने क्या क्या तुरंत बाद उस आपने क्या देखा, ठीक है, कैसे उसकी स्याही की बूंद उसमें घुल गई। और दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि आपने जो हनी ड्रॉप डाली थी, ड्रॉप ऑफ हनी, ठीक है, जो शहद की बूंद डाली थी, उस शहद की बूंद किस ढंग से उस पानी में डिजोल्व हुई, ठीक है, शहद की बूंद डालने के बाद तुरंत आपने क्या देखा। हाउ मेनी आवर्स और डेज डस इट टेक फॉर द कलर ऑफ इंक टू स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द वाटर, यानी आपने जो स्याही और जो शहद की बूंद ली है, ठीक है, तो उस जल में, यानी जो आपके पास जो आपने बीकर लिया हुआ है, उस बीकर में स्याही की बूंद को, ठीक है, यूनिफॉर्मली, ठीक है, यानी थ्रू आउट, यानी क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए कितना समय लेता है। क्या कहा आपसे, जो आपने पानी में इंक डाली है वो, और दूसरा क्या कह रहे हम, जो बीकर में शहद डाला है, तो उसको पूरे पानी में स्प्रेड होने के लिए, फैलने के लिए कितना समय चाहिए, ठीक है। आपको याद आ रहा होगा या आपने देखा होगा एक्टिविटी में, तो कौन जल्दी फैल जाएगा, ऑब्वियसली कौन सी इंक, शहद उतनी जल्दी नहीं फैल पाएगी, ठीक है। एक्टिविटी 1.5, अब हमारे पास क्या क्रियाकलाप 1.5 को हम डिस्कस कर रहे हैं। ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट इनटू अ ग्लास ऑफ हॉट वाटर एंड अनदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर। आपको क्या लेना है, जो कॉपर सल्फेट है, ठीक, कॉपर सल्फेट, फॉर्मूला क्या होता है कॉपर सल्फेट का, CuSO4। अगर हाइड्रेटेड होगा तो इसके साथ क्या होगा, .5H2 होगा। अगर हाइड्रेटेड होगा तो इसके साथ क्या होगा, .5H2 होगा, एनहाइड्रस होगा तो CuSO4, कॉपर सल्फेट, ठीक। आपको क्या लेना है, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल और पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल लेने हैं, ठीक है। क्या लेने हैं, या तो पोटेशियम परमैंगनेट या क्या लेना आपको, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल लेने हैं, और उसको एक को गर्म पानी में और एक को ठंडे पानी में क्या करना है, घोलना है या डिजोल्व करना है, ठीक है। क्या कहा हमने, आपको कॉपर सल्फेट और क्या लेने हैं, पोटेशियम परमैंगनेट, क्या क्या लेना है आपको, क्रिस्टल लेने हैं, और उसको किसमें, गर्म पानी यानी हॉट वाटर, और दूसरा क्या है, कोल्ड वाटर, ठीक है। तो उसमें क्या करना, रखना है। वैसे आप ऊपर वाली एक्टिविटी के साथ जैसे कर सकते हैं, आपने दो भी कर लिए, एक में आपने गर्म पानी रखा हुआ है, एक में आपने ठंडा पानी रखा हुआ है, ठीक है। ठंडे पानी और गर्म पानी, उसमें क्या करना है आपको, कॉपर सल्फेट या फिर पोटेशियम परमैंगनेट के जो क्रिस्टल लिए हैं उसको डाल देना है। डू नॉट स्टीर द सोल्यूशन, जो आपके पास विलेन है उस विलेन को क्या करना है, आपको हिलाना नहीं है, डिस्टर्ब नहीं करना है, ठीक है, स्टीर नहीं करना है उसको। अलाउ द क्रिस्टल टू सेटल एट द बॉटम, जो उसकी क्रिस्टल है उस क्रिस्टल को आपको क्या कर देना है, उसकी जो तली है, ठीक है, जो सतह है, ठीक है, जो उसकी तलटी है, सतह है, उस सतह पे क्या करना है, बैठने देना है, सेटल डाउन। क्या कह रहा है आपसे, सेटल एट द बॉटम, यानी जो क्या करना है, जो उसकी क्रिस्टल है उस क्रिस्टल को क्या करना है, उस पानी में नीचे, ठीक है, उसकी जो तली है उस तली में क्या कर देना है, उनको बैठने देना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व जस्ट अबव द सॉलिड क्रिस्टल इन द ग्लास, ठीक है, यानी जो आपने गिलास ली थी या जो आपने बीकर लिया था, उस बीकर में, ठीक है, जो आपने जो सॉलिड क्रिस्टल लिए थे, ठीक, क्या कह रहा है, जो आपने सॉलिड, यानी जो सॉलिड का हिंदी अर्थ क्या होता है, ठोस, जो आपने ठोस क्रिस्टल लिए थे, ठीक है, उसके ऊपर कैसे दिखाई दे रहा है, ठीक है, आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं या नहीं दिखा रहे, यानी जो गिलास है उस गिलास में जो ठोस क्रिस्टल है, सॉलिड जो क्रिस्टल है, के ठीक ऊपर क्या दिखाई देता है, ठीक है, उसके ऊपर आपको क्या दिखाई देता है, जस्ट अबव, ठीक ऊपर, ठीक है, उसके जस्ट अबव आपको क्या ऑब्जर्व होता है। व्हाट हैपेंस एज टाइम पासिस, ठीक है,
व्हाट हैपन्स एज टाइम पासेस, यानी जब समय बीतता है, टाइम पासेस समय आगे बीत रहा है, तो उस समय आपको क्या महसूस हो रहा है, ठीक है, समय बीतने पर क्या होता है। यानी जो पोटेशियम परमैंगनेट या आपने कॉपर सल्फेट लिए हुए हैं, ठीक है, गर्म पानी के साथ और ठंडे पानी के साथ, तो उसमें जो सोलबिलिटी है उसकी, मतलब क्या बोलेंगे उसको हम, जो पार्टिकल्स है उसके या उसके जो क्रिस्टल है वो कैसे किस तरह से डिजोल्व हो रहे हैं, तो उसको आपको ऑब्जर्व करना है। तो यही एक्टिविटी है। व्हाट डज द सजेस्ट अबाउट द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, ठीक है, उसमें क्या होंगे, सॉलिड का मतलब क्या बताया मैंने, ठोस, और लिक्विड का अर्थ क्या होता है, तरल, ठीक है, या द्रव। उसमें जो ठोस और जो द्रव के कण थे, ठीक है, उसके बारे में आपको क्या पता चलता है, ठीक है, यानी व्हाट डज सजेस्ट अबाउट, यानी आप उसके लिए क्या सजेशन देते हैं या उसके बारे में आप क्या सुझाव देते हैं, ये मान सकते हैं। तो वहां पर जो ठोस, सॉलिड, ठीक है, सॉलिड पार्टिकल्स कौन से होंगे, पोटेशियम परमैंगनेट के या फिर कॉपर सल्फेट के, और लिक्विड पार्टिकल्स किसके होंगे, लिक्विड दैट इज वाटर। वाटर के कौन सी अवस्था होती है, यानी जो जल है उस जल की कौन सी अवस्था होती है, लिक्विड अवस्था होती है। तो उसमें जल की बूंदें और जो क्या है उसमें जो सॉलिड पोटेशियम परमैंगनेट या कॉपर सल्फेट था उसका क्या हुआ, या क्या उसके बारे में आप अपना सजेशन देते हैं। डज द रेट ऑफ मिक्सिंग चेंज विद टेम्परेचर, वाई एंड हाउ, क्या तापमान के बदलने के साथ चेंज विथ टेम्परेचर, यानी जो मिक्सिंग, मिक्सिंग का अर्थ होता है एक दूसरे में समाहित होना, तो उसमें अगर हम तापमान को क्या कर रहे हैं, बदल रहे हैं, तो उसका जो मिश्रित होने की जो दर है, ठीक है, उसका जो रेट है, ठीक है, रेट को हिंदी में क्या बोलते हैं, दर। तो उसमें जो उसकी मिक्सिंग होने की, यानी जो कॉपर सल्फेट और जो पोटेशियम परमैंगनेट है उसके ठंडे पानी में और जो गर्म पानी में जो डिजोल्व होने की, यानी जो मिश्रित होने की जो दर है वो किस तरीके से बदलती है, वाई एंड हाउ, क्यों और कैसे, ठीक है, यानी उसमें जो तापमान है। अब आपको याद आ रहा होगा, ठीक है, अगर हम इसको हटा दें एक सेकंड के लिए, ये माने कि हमने चीनी ली, चीनी को हमने एक गर्म पानी में घोल दिया और एक हमने ठंडे पानी में घोल दिया, ठीक है, तो किस में जल्दी घुल जाएगी, ओबियसली, ठीक है, गर्म पानी में जल्दी घुल जाएगी और ठंडे पानी में क्या होगी, कम घुलेगी। तो ऐसे आप इसको मान सकते हैं, क्योंकि गर्म पानी में क्या होता है, रेट ऑफ जो डिजोल्यूशन होता है, ठीक है, यानी जो रेट किसमें जो घुलने की जो क्षमता होती है वो क्या होती है, थोड़ा सा ज़्यादा होती है। फ्रॉम द above three activities 1.3, 1.4 and 1.5 we can conclude the following, ठीक है, यानी जो हमारे पास क्या थी एक्टिविटी 1.3, 1.4 और 1.5 क्या थे क्रियाकलाप थे, ठीक है, उससे हम क्या निकालते हैं, निम्न निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ठीक है, फॉलोइंग कंक्लूड कर सकते हैं या निम्न निष्कर्ष को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। फर्स्ट, particles of matter are continuously moving, that is they passes what we call the kinetic energy, यानी जो पदार्थ के कण होते हैं, ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, जो पदार्थ के कण होते हैं वो लगातार क्या होते हैं, गतिशील होते हैं, मूविंग करते हैं, यानी लगातार क्या होते हैं, गति की अवस्था में रहते हैं, ठीक है। जैसे हमें पानी, आपने एक बीकर में पानी लिया था, ठीक है, पानी में बीकर लिया हुआ है, तो ऐसे तो आपको लग रहा होगा कि इसमें पार्टिकल्स क्या है, हमें स्थिर दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर हम माइक्रो लेवल पर जाते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, वहां पर जो पदार्थ के जो पार्टिकल्स होंगे यानी मैटर के जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, हमेशा गतिशील अवस्था में होंगे, ठीक है, मूव करते रहेंगे। दैट इज द पासेज व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी। इसके लिए क्या होती है, जो मूवमेंट होता है यानी जो पार्टिकल्स जो गति करते हैं उससे क्या होती है, वहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, प्रोड्यूस होती है, या काइनेटिक एनर्जी क्या होती है उसमें उपस्थित होती है, ठीक है। उसमें क्या है, हमेशा गतिज ऊर्जा क्या होती है, बनी रहती है मूवमेंट के थ्रू, यानी गति कारण के, गति मतलब जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स के मूवमेंट के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, पार्टिकल्स की गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है उसे क्या बोलते हैं हम, गतिज ऊर्जा बोलते हैं। काइनेटिक एनर्जी को हिंदी में क्या बोला जाता है, गतिज ऊर्जा। या पार्टिकल्स के मूवमेंट के थ्रू जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसे क्या बोलते हैं हम, काइनेटिक एनर्जी। एज द टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल्स मूव फास्टर, जब हम तापमान को बढ़ाते हैं, टेम्परेचर को राइज करते हैं, तो वहां पर जो पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स का जो मूवमेंट होता है वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा फास्ट हो जाता है, ठीक है, मूवमेंट पार्टिकल्स का क्या हो जाता है उसके बाद फास्टर हो जाता है। सो वी कैन से दैट विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑल्सो इंक्रीजेज। इससे हम यह कह सकते हैं कि अगर हम तापमान बढ़ाते हैं, ठीक है, क्या कह रहे हैं, सो वी कैन से दैट इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर हम क्या बढ़ाते हैं, तापमान बढ़ाते हैं, तो उससे जो अणु है वहां पर यानी जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उसके क्या है, जो छोटे छोटे कण हैं उन कणों की क्या होती है, गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। टेम्परेचर बढ़ने के साथ जो पार्टिकल्स हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है, उनकी जो गतिज ऊर्जा है वो भी क्या होती है, वैसे ही बढ़ती जाती है, ठीक है। तो इससे हम यह संबंध निकाल सकते हैं कि तापमान का संबंध जो गतिज ऊर्जा है उससे क्या है, डायरेक्टली है, यानी तापमान बढ़ाएंगे तो गतिज ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी, अगर तापमान कम करेंगे तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, उन कणों की क्या हो जाएगी, पार्टिकल्स की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। In the above three activities, we observe that particles of matter intermix on their own with each other.
इससे हम ऊपर जो क्रियाकलाप थे उससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो कण होते हैं, ठीक है, वहाँ पर जो हमने पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, या फिर हमने क्या डाली, इंक की ड्रॉप डाली, तो वो पार्टिकल्स क्या होते हैं एक दूसरे में, ठीक है, क्या हो जाते हैं, मिश्रित हो जाते हैं, इंटरमिक्स हो जाते हैं, ठीक है, एक दूसरे में क्या हो जाते हैं, मिश्रित, अंतः मिश्रित हो जाते हैं, इंटरमिक्सित, अंतः मिश्रित बोलते हैं इसको हिंदी में हम, तो इंटरमिक्स हो जाएंगे, ठीक है, अपने आप में। हम वहाँ पर इंक रख देंगे कुछ समय के लिए, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, उसके पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, पूरे के पूरे क्या हो जाएंगे, उसमें क्या हो जाएंगे, घुल जाएंगे, इंटरमिक्स हो जाएंगे। दे डू सो बाय गेटिंग इनटू द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स, जिससे क्या होता है, उनके बीच जो खाली स्थान होगा, ठीक है, उन कणों के बीच जो रिक्त स्थान होगा, उस रिक्त स्थान में क्या हो जाते हैं, वो कण क्या हो जाते हैं, समावित हो जाते हैं। हमने कहा ना कि जो जल है, एक बीकर वाटर लिया था, तो उस जल में क्या होगा, जल के हजारों मॉलिक्यूल, लाखों में क्या होंगे, उसके मॉलिक्यूल होंगे, अणु होंगे, तो उन अणुओं के बीच क्या होता है, खाली स्थान होता है। तो उस खाली स्थान में क्या होता है, जो अन्य जो दूसरा जो द्रव ले रहे हैं या दूसरा जो ठोस पदार्थ ले रहे हैं हम, तो वो क्या हो जाते हैं, उसमें घुलने लग जाते हैं। अगर पार्टिकल साइज बड़ा होगा तो वो नहीं घुलेगा, अगर पार्टिकल साइज छोटा होगा तो वो आसानी से घुल जाएगा, ठीक है। उदाहरण बताता हूं मैं, देखिएगा, हमने चीनी ली, चीनी को क्या किया, हमने पानी में घोला, तो आसानी से घुल गई, ठीक है, क्योंकि उसमें जो पार्टिकल साइज था वो क्या था, बहुत छोटा छोटा था, बहुत माइक्रो लेवल तक जाएंगे तो बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होगा, तो वो डिजोल्व हो जाएगा। वैसे अगर हम सैंड पार्टिकल लें, ठीक है, अगर हम क्या लेते हैं, बजरी लें, रेता लें, तो रेतों को अगर पानी में घोलेंगे तो पानी में नहीं घुलेगा। तो इसका अर्थ क्या हो गया, जो रेत का पार्टिकल्स है, रेत के जो कणों का आकार है वो बड़ा है, यानी जल के अणुओं के बीच का जो खाली स्थान है उसमें रेत के जो कण है वो नहीं समा पा रहे हैं, तो इसका मतलब वो उसमें मिक्स नहीं हो पा रहा है, ठीक है, वो कण वैसे के वैसे दिखाई देगा। अगर पार्टिकल साइज छोटा होगा तो वो क्या होगा, उसमें आसानी से डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है, समझ आ गया होगा। दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन दिस ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन, ठीक है। इससे क्या होगा, जो क्या थे, कण थे, ठीक है, जो क्या थे, अंतः मिश्रण होने में जो पार्टिकल्स हैं, यानी जो पार्टिकल्स हैं, यानी जो कण हैं, वो एक दूसरे में समावेश हो जा रहे हैं, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा है, जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, हम डिफ्यूजन बोलते हैं, ठीक है, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम, डिफ्यूजन, जिसको कि क्या बोला जाता है, विसरण कहलाता है, ठीक है, यानी भिन्न भिन्न पदार्थ, यानी जो अलग अलग पदार्थ हैं वो एक दूसरे में क्या हो जा रहे हैं, मिक्स हो जा रहे हैं, तो मिक्स होने की जो प्रक्रिया है उसे क्या बोल रहे हैं हम, डिफ्यूजन कह रहे हैं, साधारण भाषा में दिया गया है, ठीक है। तो दो भिन्न पदार्थ स्वतः ही एक दूसरे में क्या हो जा रहे हैं, मिश्रित हो जा रहे हैं, तो उसे क्या बोल रहे हैं हम, विसरण कह रहे हैं, डिफ्यूजन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको हम, डिफ्यूजन, हिंदी में क्या बोला जाता है इसको, विसरण। We also observe that on heating diffusion becomes faster. Why does this happen? हमने यह भी, ठीक है, ऑब्जर्व किया हुआ है, हमने यह भी निष्कर्ष निकाला, या हम यह भी अवलोकन किया हुआ है कि अगर हम तापमान बढ़ाते हैं तो तापमान के बढ़ने के साथ क्या होता है, जो डिफ्यूजन होता है, यानी जो विसरण होता है, वो विसरण का जो रेट है वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। यानी टेम्परेचर बढ़ा, तापमान अगर हम बढ़ाएंगे तो जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक है। यानी हमने क्या किया, जो चीनी घोलने की बात बताता हूँ मैं एक, ठीक है, चीनी को हम गर्म पानी में घोल रहे हैं और ठंडे पानी में घोल रहे हैं, तो गर्म पानी में घोलेंगे तो जल्दी घुलेगा, और ज़्यादा गर्म कर देंगे तो और ज़्यादा तेज़ी से घुलेगा, ठीक है। वैसे अगर ठंडा पानी होगा तो उसमें जो रेट ऑफ क्या होगी, सॉल्युबिलिटी होगी, वो क्या होगी, थोड़ा सा कम होगी, यानी उसमें जो क्या होगा, जो घुलने की जो दर होगी वो क्या होगी, थोड़ा सा कम होगी। अगला टॉपिक है हमारे पास, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्टिंग ईच अदर, यानी जो पदार्थ के कण होते हैं वो पदार्थ के कण क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यानी पदार्थ के कण क्या होते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं, तभी क्या होंगे, वो एक दूसरे से क्या होंगे, जुड़े हुए रहेंगे। नहीं तो क्या हो जाएगा, अगर एक दूसरे को आकर्षित ही नहीं करेंगे तो उसके बाद क्या हो जाएगा, जो कण हो जाएंगे वो सारे कण क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, एक कण इधर एक कण उधर, तो इस ढंग से क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो पदार्थ के कण क्या होते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, अपने एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। एक्टिविटी 1.6 एनसीईआरटी में, इसके बाद क्या दिया गया यहाँ पर, क्रियाकलाप 1.6, ये एक्टिविटी 1.6 दी गई है। पूरा एनसीईआरटी को हमने क्या किया है, यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है, पूरी एनसीईआरटी यहाँ पर। प्ले दिस गेम इन द फील्ड, ठीक है, इस एक्टिविटी को क्या करना है, आपको एक ग्राउंड में करना है। मेक 4 ग्रुप्स एंड फॉर्म ह्यूमन चेंज एज सजेस्टेड। आपको क्या बनाने हैं, 4 ग्रुप बनाने हैं, आपको क्या बनाने हैं, 4 ग्रुप बनाने हैं, ठीक है। 4 ग्रुपों को में क्या करना है, आपको अलग अलग तरीके से क्या करना है, जो ह्यूमंस हैं, ठीक है, जो मनुष्य हैं, तो उन मनुष्यों को क्या करना है आपको, या मनुष्य का मतलब मेल फीमेल कोई भी ले सकता हूँ, ठीक है। तो उसमें क्या करना, आपको अलग अलग तरीके से क्या करना, ग्रुप बनाना है और उनको अलग अलग तरीके से अरेंज करना है, जैसे कि नीचे दिया गया है, हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। द फर्स्ट ग्रुप शुड होल्ड ईच अदर फ्रॉम आर्म्स लाइक होली, जोड़ा। ये होली में एक्चुअली होली अलग अलग जगह पर अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से की जाती है, तो इधर जो होली होती है तो उसमें झोड़ा गाए जाते हैं, तो उसका मैंने एक यहाँ पर एक
डायग्राम पिक्चर ली है तो उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। क्या कहा हमने, द फर्स्ट ग्रुप शुड होल्ड ईच अदर फॉर्म्स लाइक आर्म्स लाइक जोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर एक पिक्चर दिखा रखा है, खुद खींची की फोटो है। ठीक है, तो एक होली के फोटो दिखा रखा हमने यहाँ पर, यानी यहाँ पर देख रहे होंगे यहाँ पर जो लेडीजें हैं उनने क्या रखा है, इस लेडी ने दूसरे का हैंड पकड़ा हुआ है, इसने फिर इनका हैंड पकड़ा हुआ, तो ऐसे ही क्या बना रखा है, एक चेन जैसी बना रखी है। ठीक है, हमने क्या कहा, जो यहाँ पर झूला लगा रखी है, ठीक है, जो झूला लगाया जा रहा है तो उसमें एक लेडी ने दूसरी लेडी का हैंड को क्या है, इस ढंग से होल्ड किया हुआ है। ठीक है, एक तरीका ये होगा, यानी आपको एक पैटर्न नहीं देना है, यानी जो ग्रुप एक है उस ग्रुप एक को आपको इस ढंग से अरेंज कर देना है। द सेकेंड ग्रुप शुड होल्ड ईच अदर फ्रॉम द बैक एंड लॉक आर्म्स लाइक बिहू। ठीक है, दूसरा जो ग्रुप था उसको आपको क्या कर देना है, जैसे बिहू डांस होता है। ठीक है, बिहू डांस है, एनसीईआरटी में डायग्राम दिया होगा, तो जैसे बिहू डांस होता है तो उस बिहू डांस की तरह क्या कर देना आपको, एक दूसरे यानी जो लेडीज होती है वो क्या करते हैं, एक दूसरे के पूरे आर्म्स को क्या कर देते हैं, लॉक कर देती हैं, और उसके बाद क्या कर देना है, उस ढंग से क्या करना आपको अरेंज करना है। मान लो ये लेडी को इधर कर दिया जाए, शिफ्ट दोनों कर दिया जाए, तो ये क्या होंगे, ये लेडी, ठीक है, ये वाली जो कह रहे हैं हम, ये इनके नजदीक आएंगे तो उनके बाद क्या होंगे, ये आर्म्स जो अभी तक क्या अगर एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए हैं तो इसको क्या कर दिया, इसका जो आर्म्स होगा इस आर्म्स को क्या कर देना हम यहाँ डाल दें। ठीक है, इसके आर्म्स में लॉक कर दें। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, इन दोनों के बीच अभी जो स्पेस दिख रहा है, ये स्पेस क्या है, आपको ज्यादा दिख रहा है। ठीक है, यानी जो पहली लेडी है इनके बीच और इनके बीच जो गैप है ये क्या ज्यादा दिख रहा है। अगर एक दूसरे के नजदीक आएंगे तो ये गैप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ये गैप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे आपको इस पोर्शन दिख रहा है तो यहाँ पर क्या है, ये लेडी और जो पीछे वाली है तो उनके बीच क्या है, गैप आपको कम दिख रहा है। तो जैसे बिहू डांस होता है, ठीक है, तो बिहू डांस की तरह क्या हो करना है, आपको अरेंज करना है। बिहू याद आ रहा हो आपको, कहाँ का है, असम का है। ठीक है, असम का बिहू डांस। द थर्ड ग्रुप शुड फॉर्म अ चेन बाय टचिंग ईच अदर विथ ओनली देयर फिंगर टिप्स। मान लो अब क्या कर लो, अभी तक इन्होंने क्या था, इसने यहाँ हैंड पकड़ा हुआ है और इन लेडी ने यहाँ पकड़ा हुआ है। अब हमको क्या कर देना है, इनको थोड़ा सा और दूर कर देना है। ठीक है, और दूर कर देना है। मान लो इन लेडी को उठा के हमने यहाँ पर रख दिया, ठीक है, ये इतनी दूर है, तो इसके बाद क्या होगा, दूरी बढ़ेगी, तो इसके बाद क्या होगा, इनकी जो फिंगर होंगी, ठीक है, ये लेडी की जो फिंगर होंगी, दूसरी लेडी है उनके फिंगर से क्या करना आपको, टच करना है खाली। ठीक है, आपने क्या करना है, उंगली टच करना है। जैसे आप हाथ मिलाते हैं तो हाथ मिलाने जैसे समझ सकते हैं। ठीक है, उस समय क्या होता है, हमारी बॉडी एक दूसरे से क्या होती है, काफी दूर रहती है। ठीक है, तो वैसे ही क्या करना, आपको फिंगर क्या करना है, खाली टच करना है, एक दूसरे की फिंगर को क्या करना है, आपको टच करना है। नाउ द फोर्थ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स शुड रन अराउंड एंड ट्राई टू ब्रेक द 3 ह्यूमन चेन्स वन बाय वन इनटू एज मेनी स्मॉल ग्रुप्स एज पॉसिबल। उसके बाद क्या करना है, कुछ स्टूडेंट को क्या करना है, आपको कहना है कि उनसे दौड़ो। जैसे खेल खेलते हैं ना, आपने देखा होगा जब बच्चे खेलते हैं तो उसमें क्या होता है, कोई यहाँ रहता है कोई वहां रहता है, तो इधर उधर के मान लो एक स्टूडेंट यहाँ पर है, एक स्टूडेंट यहाँ पर है, एक स्टूडेंट यहाँ पर है, इस ढंग से क्या है, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यानी जो चाइल्ड है वो चाइल्ड क्या है, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, मतलब ऑर्डर नहीं है उनका, कोई फिक्स ऑर्डर नहीं है। वैसे हमने क्या कर दिया, उनको स्टूडेंट जो थे उनको ग्राउंड में क्या कर दिया, हमने इधर उधर क्या कर दिया, स्प्रेड स्कैटर कर दिया। ठीक है, इधर उधर क्या कर दिया, उनको हमने फैला दिया। क्या कहा हमने, द फोर्थ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट शुड रन अराउंड द ट्राई टू ब्रेक द 3 ह्यूमन चेन्स वन बाय वन इंटू एज मेनी स्मॉल ग्रुप्स एज पॉसिबल। ठीक है, यानी जो तीनों समूह बने हुए हैं, ठीक है, जो तीनों समूह जो बने हुए हैं उन तीनों समूह क्या करना है, इधर उधर उनको क्या करना है, दौड़ाना है। ठीक है, क्या कहा हमने, जो तीनों समूह है, जो चौथा समूह होगा, जो फोर्थ समूह होगा, ठीक है, उनको 3 भागों में तोड़कर, ठीक है, इधर उधर बांटने के लिए कहना है। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से हमें कर देना है। तो आप अपनी तरीके से कैसे भी जैसे आपको सुटेबल लगता है तो उस ढंग से कर सकते हैं। Which group was the easiest to break? Why? ठीक है, इनमें से जो 4 हमने समूह बनाए थे, एक क्या कहा था हमने, एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए थे, कंधे में हाथ रखे हुए थे। दूसरे क्या थे, एक दूसरे के कमर में हाथ रखे हुए थे। एक क्या थे, एक दूसरे के फिंगर पकड़े हुए थे। और चौथा ग्रुप क्या था, एक दूसरे से काफी दूर था। ठीक है, तो इस ढंग से हमने जो 4 ग्रुप बने थे, तो किस ग्रुप को, ठीक है, तोड़ना, किस ग्रुप को क्या करना, ब्रेक करना सबसे आसान रहेगा। क्या कह रहे हैं हम, जो हमने 4 ग्रुप बनाए हुए हैं उन 4 ग्रुपों में से किस ग्रुप को तोड़ना सबसे आसान होगा। इफ वी कंसिडर ईच स्टूडेंट एज ए पार्टिकल ऑफ मैटर, देन इन व्हिच ग्रुप द पार्टिकल्स हेल्ड ईच अदर विद द मैक्सिमम फोर्स। अगर हम प्रत्येक विद्यार्थी को, स्टूडेंट को, प्रत्येक क्या कर हम, जो विद्यार्थी है उसको क्या मान लें, पार्टिकल्स मान लें। ठीक है, कण मान लें, पदार्थ का छोटा कण मान लें। ठीक है, मैटर मान लें, प्रत्येक विद्यार्थी को क्या मान लें, मैटर मान लें। ठीक है, द्रव्य मान लें। देन इन व्हिच ग्रुप द पार्टिकल्स हेल्ड ईच अदर, यानी जो प्रत्येक जो ग्रुप बना हुआ था, ठीक है, उसमें किन के बीच, किन जो 2 अलग जो समूह बनाए थे हमने, किस समूह में जो दूरी है वो दूरी क्या है, सबसे कम है। ठीक है, दूरी सबसे कम है और फोर्स किसमें क्या है, सबसे ज्यादा है।
ठीक, किसमें क्या होगा, फोर्स सबसे ज्यादा होगा और दूरी सबसे कम किसमें होगी। आपको याद आ रहा होगा, यानी जो सबसे एक दूसरे के सबसे नजदीक होंगे, एक दूसरे के सबसे नजदीक होंगे तो उनके बीच क्या होगा, दूरी क्या होगी, सबसे कम होगी, और उनके बीच जो फोर्स लगेगा वो फोर्स क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, यानी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो क्या होता है, जो पार्टिकल सबसे नजदीक होंगे, जो कण क्या होंगे एक दूसरे के सबसे नजदीक होंगे तो उनमें क्या होगा, सबसे ज्यादा फोर्स लगेगा, और जो पार्टिकल क्या होंगे एक दूसरे से काफी दूर होंगे तो उसमें क्या होगा, सबसे कम फोर्स लगेगा। ठीक है, एक्टिविटी 1.7 क्रियाकलाप 1.7 को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। टेक एन आयरन नेल, अ पीस ऑफ चौक एंड अ रबर बैंड। आपको क्या लेना है, एक लोहे की क्या लेनी है, कील लेनी है, आयरन नेल लेनी है, चौक लेना है, और रबर का क्या लेना है, एक बैंड लेना है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें लेनी है। ट्राई ब्रेकिंग देम बाय हैमरिंग, कटिंग और स्ट्रेचिंग। आपको क्या करना है, इसको हथौड़े से, हैमरिंग, ठीक है, हथौड़े से क्या करना है, आपको पीटना है, या क्या करना है, आपको इसको काटना है, या फिर क्या करना है, आपको इसको खींचना है। क्या कहा हमने, जो अलग अलग लिए थे हमने, की लिया है, चौक लिया है, और क्या लिया है, रबर बैंड लिया है, तो उसको आपको रबर बैंड को हम स्ट्रेच करेंगे। ठीक है, चौक को हम तोड़ सकते हैं, और जो क्या होगा हमारे पास नेल होगा, आयरन नेल, उसको क्या कर सकते हैं, हैमर, ठीक है, जो हथौड़ा होगा उससे क्या कर सकते हैं, उसको हैमरिंग कर सकते हैं। इन व्हिच ऑफ द अबव थ्री सब्सटेंसेज डू यू थिंक द पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर विद ग्रेटेस्ट फोर्स। यानी जो आपने तीन चीजें ली है, रबर बैंड लिया हुआ है, ठीक है, चौक ली है, और नेल लिया हुआ है, तो उसमें से, तीनों में से सबसे अधिक जो फोर्स लगा होगा, एक कण का दूसरे कण के बीच जो आकर्षण फोर्स बल लगा होगा वो सबसे ज्यादा किसमें होगा। यानी एक कण ने दूसरे कण को सबसे ज्यादा फोर्स से, ज्यादा बल से आकर्षित किया होगा। आपको याद आ रहा होगा, यानी आप इसको ऐसे मान सकते हैं, सबसे आसानी से हम किसको तोड़ सकते हैं, लोहे को, चौक को, या फिर रबड़ को। ठीक है, ये जो तीनों चीजें हैं, ये जिसको हम आसानी से तोड़ पाएंगे उनके बीच जो आकर्षण बल होगा वो क्या होगा, सबसे कम होगा। ठीक है, यानी आकर्षण जो बल लगेगा, अट्रैक्टिंग जो फोर्स लगेगा, ठीक है, वो क्या होगा, सबसे कम होगा। जिसको हम आसानी से नहीं तोड़ पाएंगे उसके बीच क्या होगा, आकर्षण बल क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। लोहे को क्या करेंगे हम, सबसे ज्यादा बल लगाने पड़ेगा, किसके लिए, तोड़ने के लिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक्टिविटी 1.8 क्या है, हमारे पास एक्टिविटी 1.8, ओपन अ वाटर टैप, ट्राई ब्रेकिंग द स्टीम ऑफ वाटर विथ यूर फिंगर्स। आपको क्या करना है, नल को खोलना है, और उसकी जो नीचे को क्या आ रही है, जो धार आ रही है, ठीक है, नल से जो पानी आ रहा है, स्ट्रीम आ रही है, उसको क्या करना है, आपको अपनी उंगली से क्या करना है, काटना है। ठीक है, इधर उधर करना, ठीक है, कट करना है। आपने ऊपर से नल आ रहा है, पानी में क्या रहा है, नल में क्या रहा है, पानी आ रहा है, तो उसमें क्या करना है, आपको उसको फिंगर से क्या करना है, रोकना है या काटना है। वेर यू एबल टू कट द स्ट्रीम ऑफ वाटर, क्या आप इस नल की जो धार है, यानी जो पानी जो लगातार बह रहा है, उसको काटने में क्या है, सक्षम है। वट कुड बी द रीजन बिहाइंड द स्ट्रीम ऑफ वाटर रिमेनिंग टुगेदर। यानी जो पानी की जो धार है, ठीक है, जो पानी उस नल में लगातार चल रहा है, ठीक है, वो लगातार स्ट्रीम, ठीक है, उस स्ट्रीम को क्या करना है, आपको कट करने के पीछे, यानी जो आप उसको नहीं काट पा रहे हैं या आसानी से नहीं काट पा रहे हैं, तो उसके पीछे क्या कारण है। ठीक है, जल की धार को नहीं काटने के पीछे, ठीक है, क्या कारण है, आप इसकी अनुमान लगा सकते हैं। ये आपको याद आ रहा होगा, क्योंकि हमने इससे पहले भी कहा था कि जो जल के पार्टिकल्स होते हैं, मतलब जो पार्टिकल्स हैं, नॉट जल, सभी, ठीक है, जो भी पदार्थ है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच क्या होता है, कुछ अट्रैक्टिंग फोर्स होता है। ठीक है, जो क्या करता है, एक दूसरे को क्या करता है, बांधे रखता है, या एक दूसरे को क्या करता है, अपनी तरफ क्या करता है, आकर्षित करता है। द अबव थ्री एक्टिविटीज 1.6, 1.7 एंड 1.8 सजेस्ट दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स अट्रैक्टिंग बिटवीन देम। यानी जो हमारे पास क्रियाकलाप 1.6, 1.7 और 1.8 तीन हमने एक्टिविटी देखी थी, ठीक है, क्रियाकलाप देखे थे, तो उससे हमें यह निष्कर्ष निकलता है कि जो पदार्थ होते हैं उन पदार्थों के बीच क्या होता है, आकर्षण बल होता है। ठीक है, कौन सा होता है, अट्रैक्टिंग फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। ठीक है, फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, यानी उनके बीच क्या लगता है, कुछ बल लगता है। ठीक है, कौन उनके बीच क्या लगता है, पदार्थों के बीच क्या लगता है, कुछ बल लगता है। ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स भी लगता है, रिपल्सन फोर्स भी लगता है। ठीक है, आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल दोनों लगता है। जो बल ज्यादा क्या करेगा, डोमिनेट करेगा, तो उसके हिसाब से उन पदार्थों की स्थिति आती है। ये तो ऊपर 11th-12th की में आप पढ़ोगे इसको डिटेल ज्यादा। ठीक है, तो फिलहाल 9th की एनसीईआरटी के हिसाब से जितना मैटर दिया गया तो हम उसी को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। दिस फोर्स कीप द पार्टिकल्स टुगेदर। यह जो बल होता है, ठीक है, फोर्स होता है, यह क्या करता है, जो अणु होते हैं उन अणुओं को क्या करता है, यानी जो पार्टिकल्स है, जो कण है, उन कणों को क्या करता है, एक दूसरे से क्या करता है, बांधे रखता है। ठीक है, कीप्स द पार्टिकल्स टुगेदर, एक दूसरे को क्या करता है, साथ एक दूसरे को बनाए रखता है। एक दूसरे के अणु के बीच क्या लगता है, आकर्षण बल लगता है, ये एक दूसरे को बांधे रखता है। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। यानी जो है आकर्षण बल लगता है, इसकी जो स्ट्रेंथ होती है, यानी जो फोर्स लग रहा है,
इस फोर्स की जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, सब में अलग अलग है। ठीक है, यानी जो भी पार्टिकल्स होंगे, जो भी हमारे पास क्या मैटर है, उस मैटर के हिसाब से क्या होगा, उनमें यह आकर्षण बल क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, प्रत्येक पदार्थ जो होगा उसमें जो आकर्षण बल होगा वो क्या होगा, अलग होगा। ठीक है, जैसे हमने सॉलिड कहा, ठोस कहा, तो ठोस में आकर्षण बल क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, और जबकि जो लिक्विड है उससे कम होगा, और जो गैस होगा उसमें क्या होगा, आकर्षण बल क्या होगा, सबसे कम होगा। ठीक है, यानी जैसे हमारे पास लोहा था, क्या लोहे को हम आसानी से तोड़ सकेंगे, नहीं तोड़ सकेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, उनके बीच जो अणु है, पार्टिकल्स हैं, कण है, उनके बीच जो आकर्षण बल है वो क्या है, सबसे ज्यादा है। ठीक है, जबकि जो गैस होगी, द्रव है, पानी है या अन्य कोई चीज है, तो उसमें क्या होगा, उसके हिसाब से आकर्षण बल लगेगा। तो ठोसों में सबसे ज्यादा आकर्षण बल लगता है, उसके बाद द्रव में, फिर उसके बाद गैसों में। इससे आगे का जो नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास टॉपिक होगा, उसको हम अगले वीडियो में क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जिसमें क्या हमारे पास जो मैटर है उसकी क्या क्या स्टेट्स हैं। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और जो गैसेज जो स्टेट्स हैं, पदार्थ की 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज नॉर्मली। बोस आइंस्टाइन और जो प्लाज्मा वाली स्टेज है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल जनरली 3 को लेकर चलते हम। तो वीडियो को